ऑपरेशन सिंदूर। आज सुबह लगभग 1 बजे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक किया। ये नुकसान, ये 9 नंबर है। यह अटैक एक बड़ा रिस्पॉन्स है पहलगाम अटैक का। 22 अप्रैल को पहलगाम में अपनी ही धरती पर वेल सेटल्ड 26 हिंदुओं को मार दिया गया था। साथ ही उनकी फैमिली को छोड़ दिया गया था और उनकी वाइफ को कहा गया था कि जाओ जाके मोदी को बताओ कि हमने हिंदुओं को मार दिया है। इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लश्कर ताइबा ने ली थी, जो कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हर प्रकार की फंडिंग, वेपन्स और ट्रेनिंग पाकिस्तानी आर्मी खुद देती है। इसके अलावा पहलगाम अटैक में पाकिस्तान आर्मी की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। इस बात के पुख्ता सबूत भारत सरकार ने पहले ही इकट्ठा कर पूरी दुनिया को दिखा दी। इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि पहलगाम अटैक में महिलाओं के सिंदूर को इन जिहादियों और टेररिस्ट के द्वारा छीन लिया गया। साथ ही साथ हमें ये जानने की जरूरत है कि इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन को सर्जिकल प्रिसीजन स्ट्राइक कहा है, अर्थात ये एक बहुत ही सोच समझकर वेल प्लान किया हुआ अटैक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के टेररिस्ट हब्स जहाँ पे टेररिस्ट रहते थे, उनके वेपन्स डिपो जहाँ पे वो अपने वेपन्स रखते थे, और उनके कम्युनिकेशन हब्स को ही टारगेट किया गया है। इस बात का पुख्ता ध्यान इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है कि किसी भी सिविलियन जगह को या फिर पाकिस्तानी आर्मी असेट को टारगेट ना किया जाए, क्योंकि इंडिया के लिए यह अटैक सिर्फ और सिर्फ पहलगाम अटैक के बदले में कड़ा रिस्पॉन्स है। इंडिया पाकिस्तान से फुल फ्लेज वॉर नहीं चाहता। हालांकि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हर एक चीज की प्लानिंग हो चुकी है। पाकिस्तान का उल्लू भी इंडिया ने बहुत अच्छे से मनाया, क्योंकि आज 7 मई है और इंडिया ने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि 7 मई को हम इंडिया में मॉक ड्रिल कंडक्ट करेंगे। और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये था और पूरी दुनिया को भी यही लग रहा था कि मॉक ड्रिल के 2 से 3 दिन के अंदर इंडिया स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान में, जो इंडिया ने 1 दिन पहले ही कर दिया। इसके अलावा ये स्ट्राइक कितनी बड़ी है ये जानना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2019 में हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें कि हमने LOC लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया था। हमारे एयरफोर्स जेट प्लेस ने पाकिस्तान में घुसकर उस जगह पर टारगेट किया था, परंतु ये ऑपरेशन सिंदूर एक मिसाइल ऑपरेशन है, जिसका स्केल बालाकोट स्ट्राइक से कई गुना ज्यादा बड़ा है। हमारी बिल्कुल रिसेंट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग, जो हमें अभी 15 मिनट पहले मिली है, उसके अकॉर्डिंग इस ऑपरेशन में अब तक 100 से ज्यादा जिहादी और आतंकवादी मर चुके हैं। 3 मेन जगहों को इसमें टारगेट किया गया, एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लगभग 8 जगहों, और इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब के भावर एरिया को टारगेट किया गया है। वहाँ के मस्जिद सुभान अल्लाह मस्जिद, जिसे कि टेररिस्ट गढ़ माना जाता है, जहाँ पे मेनली पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तानी जिहादियों को ट्रेनिंग देती है और वेपन देती है, उसको टारगेट किया गया है। इसके अलावा एक मजेदार बात और है, इंडियन आर्मी की ऑडेसिटी है कि वो किससे डरते नहीं है। वो ये है कि जैसे ही अटैक लगभग 1 बजे इंडियन आर्मी ने किया, उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे एक वीडियो और एक पोस्ट डाला। पोस्ट था जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, और नीचे पोस्ट था ऑपरेशन सिंदूर। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट में डाली, जो वीडियो बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज है इंडियन आर्मी का पाकिस्तान आर्मी की, चाहे तुम कहीं छुप जाओ हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के रिस्पॉन्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि लोग पूरी दुनिया का, इंडियन आर्मी का या पाकिस्तान आर्मी का इसके लिए क्या रिस्पॉन्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी की। जैसा कि मैंने बताया, इंडियन आर्मी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, और नीचे हमने मनाया ऑपरेशन सिंदूर। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने अपने फ्रेंडली नेशंस और UNP5 इंक्लूडिंग US, UK, फ्रांस, चाइना और रशिया को ब्रीफली इस बारे में बता दिया कि इस प्रकार से इन टेरर हब पे इंडिया ने पाकिस्तान में मिसाइल अटैक कर दिया है। यहाँ पर भी इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट ने बड़ा फोकस करके कहा यह मिसाइल अटैक एक सर्जिकल प्रिसीजन स्ट्राइक है, जहाँ पे हमने बहुत ही सोच समझ के सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट हब्स को ही टारगेट किया है, ना तो किसी सिविलियन जगह को टारगेट किया गया है और ना ही किसी पाकिस्तानी आर्मी के असेट को टारगेट किया गया है, क्योंकि इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट फुल फ्लेज वॉर नहीं चाहती है। हालांकि तैयार हम पूरी तरीके से हैं। देन इसके ऊपर पाकिस्तानी आर्मी का रिस्पॉन्स जो आया वो क्या है, उन्होंने कहा है उनके अकॉर्डिंग 33 के आसपास लोग सिविलियंस मारे गए हैं और कुछ लोग घायल हुए हैं। अब पाकिस्तान को सारे टेररिस्ट और जिहादी लगते ही सिविलियंस है, तो इसमें दुनिया की क्या गलती। दूसरा रिस्पॉन्स जो पाकिस्तान की आर्मी ने दिया वो कहा है कि यह एक अनप्रोवोक्ड अग्रेशन है। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति पे अटैक करता हूँ, उसको मारता हूँ
और अगर उस अटैक को अनप्रोवोक्ड अग्रेशन कहा जाएगा तो इसका मतलब मैंने एक ऐसे व्यक्ति को मारा है जिस व्यक्ति ने किसी भी तरह से मेरा कुछ भी हानि, कुछ भी गलत नहीं किया। ना तो मेरा कोई नुकसान कर किया, ना ही मुझे कुछ अभद्र बोला और ना ही मुझे मारा। मैंने उस व्यक्ति को बिना किसी कारण के मार दिया। इसे इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाता है अनप्रोवोक्ड अग्रेशन, जो पाकिस्तान बता रहा है कि इंडिया ने हमारे अगेंस्ट किया है। हम लोग तो रात को 1 बजे अराउंड सो रहे थे, इंडियन आर्मी को गुस्सा आया और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया। तीसरी चीज जो पाकिस्तान ने बोला है, पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी चुप नहीं बैठेगी, इस अटैक का एक मेजर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। मेजर रिस्पॉन्स मतलब जांच पड़ताल करके एक रिस्पॉन्स दिया जाएगा। इसका समय और जगह पाकिस्तानी आर्मी तय करेगी। फिलहाल अमेरिका में भी इसके बारे में बात छिड़ी। डोनाल्ड ट्रंप का इसके बारे में क्या कहना है? जैसा कि अमेरिका सदियों से ही पाकिस्तान का फेवर लेता आ रहा है, पर अब चीजें पलट चुकी है क्योंकि इंडिया का नेतृत्व एक बहुत ही पावरफुल लीडर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस दौरान से जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपका इंडिया का पाकिस्तान पे अटैक का क्या कहना है। तो उन्होंने बोला इट इज़ अ शेम, और इसके बारे में मुझे हाल ही में पता लगा है। जैसे ही मैं लॉबी में एंटर कर रहा था तो मुझे बताया गया। साथ में उन्होंने ऐड किया हालांकि हमें इसके बारे में पहले से ही जानकारी थी कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यह लड़ाई दशकों से डिकेड से चलती आ रही है, इवन सेंचुरी चलती आ रही है। मैं आशा कर रहा हूँ कि इस बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यह लड़ाई सुलझ जाएगी। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव यहाँ पे साफ साफ इंडिया की तरफ दिख रहा है और इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि बहुत हो गया, सदियों का झगड़ा है, अब आप इसको फाइनली खत्म कीजिए। अगर ये फुल फ्लेज वॉर में बदलता है, पाकिस्तानी आर्मी एक लीडर आर्मी है, वो डेफिनेटली इसका रिस्पॉन्स करेंगे अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए और 1971 की तरह या 62 की तरह फिर से मुकी खाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब भारतीयों को इस समय एक साथ मिलकर खड़ा होना है। हम हिंदू वैसे भी मर ही रहे हैं, नाम पूछ के धर्म पूछ के मारा कहलगांव में हमारी धरती पे हमें। जब तक आप इसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है कि फुल फ्लेज वॉर अगर हो तो इंडिया का प्रॉफिट हो, पाकिस्तान के 3 अलग अलग टुकड़े हो जाए, एक पाकिस्तान, दूसरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पूरा इंडिया में शामिल किया जाएगा और तीसरा जो पार्ट पाकिस्तान से निकलेगा वो निकलेगा बलूचिस्तान। जैसे ही और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है डेफिनेटली हम आपको अपडेट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर, जय हिंद।